मैं विनीत कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं डिस्प्ले इंडिया न्यूज। किसानों की गोष्ठी हुई संपन्न जौनपुर जिला महाराजगंज ब्लॉक में। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम एवं उत्तर प्रदेश श्रेणी और मिलेट्स पुनरुद्धार योजना अंतर्गत विकास खंड स्तरीय गोष्ठी सत्र 2024 और 25 संपन्न। महाराजगंज श्री दिनेश प्रताप सिंह खंड विकास अधिकारी महाराजगंज, श्री रमेश चंद्र यादव उप परियोजना निदेशक जौनपुर, श्री सुनील कुमार सिंह एसएमएस उप संभाग बदलापुर, श्री अंकित कुमार सिंह एडो पीपी बदलापुर, श्री अनिल कुमार एडो एजी महाराजगंज, श्री शिव कुमार सिंह बीटीएम महाराजगंज, सुनील कुमार मौर्य टीएसी महाराजगंज, श्री कमलेश कुमार यादव टीएसी महाराजगंज, श्री अच्छे लाल टीएसी महाराजगंज एवं सम्मानित कृषक एवं मीडिया बंधु आदि लोग उपस्थित रहे। सरोज मिश्रा, तहसील रिपोर्टर, डिस्प्ले इंडिया न्यूज, बदलापुर, जौनपुर। ऐसी परिस्थितियों में आपको निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके प्रोसेसिंग के लिए आप मिल स्थापित करना चाहिए। मिलेट्स का, मक्का का, उस पर भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। AIF में आप 3-3.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। 3.5% आपको भारत सरकार अनुदान देगी, 3% आपको जो है राज्य सरकार देगी। जो लोन होगा 6% वो मिलता है, यानी वर्ष भर आप इसका उत्पादन ले सकते हो। इस पर सूर्य का प्रकाश का, गर्मी की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मक्के की फसल पर। और इतना ही नहीं, जैसे कभी हमारे यहाँ कैश क्रॉप गन्ना हुआ करती थी, कभी आप जानते होंगे, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, वीडियो साहब भी पुराने हैं, अनुभवी हैं। हमारे यहाँ देश में गन्ने की बादशाहत हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा गन्ना यहाँ पैदा होता था, सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से धीरे धीरे चीनी मिलें कम हो गई। अब चाहे जिसका जो कुछ भी रहा हो, हमारे यहाँ गन्ने का उत्पादन कम हो गया। जबकि गन्ने से कागज बनता था, कपड़ा बनता था, बिजली बनती थी, लुगदी बनती थी, एथेनॉल बनता था। इसी गन्ने से एथेनॉल बना करके ब्राजील पूरे विश्व में नंबर 1 हो गया, हमारी बादशाहत छीन लिया। वैसे आपका मक्का भी है। मक्का हमारे आपके लिए भोजन तो देता ही है, पशुओं के लिए चारा देता है। पोल्ट्री में आप चले जाइए, मुर्गियों के लिए इसका जो है मुर्गी दाना इससे बनता है, इससे भी एथेनॉल बनता है। इसीलिए हमारे आपके स्वास्थ्य से लेकर के, मृदा स्वास्थ्य से लेकर के, हमारे पर्यावरण के संतुलन से लेकर के, हमारे आपकी आमदनी में वृद्धि का भी यह स्रोत होगा। इसीलिए सरकार चाहती है मक्का और जो मिलेट्स है उसके उत्पादकता में वृद्धि किया जाए, उसके आच्छादन में वृद्धि किया जाए और उसकी उत्पादकता में वृद्धि किया जाए। ये उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों को कौन कौन सी तकनीकियाँ अपनानी होंगी, मैं आपको बताया। 6 मूल मंत्र हैं। पहला, आप जब बरहम इस समय आप बुआई कर लिए, लेकिन आप फिर जो है आप रबी में भी आप मक्का की बुआई कर सकते हो। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आप बुआई करेंगे मक्का की, तो आपको सबसे पहली जरूरत होती है खेत की चयन का। कौन सा खेत होना चाहिए जिसमें आप मक्का की बुआई करेंगे? खेत के चयन में उचित जल निकास वाली, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 हो, और सैंडी और दोमट भूमि, बलुई और दोमट भूमि होनी चाहिए। उचित जल निकास वाली मिट्टी की जांच करवाइए। 6.5 से 7.5 pH, यानी 6.5 से pH कम रहेगा, यानी अम्लीय भूमि इसके लिए उपयोगी नहीं है, क्षारीय भी इसके लिए उपयोगी नहीं है। ऐसी भूमि का चयन करेंगे। और गर्मी में एक बार गहरी जुताई आप, मैं आपको बताया, आपके विकास खंड में तमाम जो है ट्रैक्टर सहित, चाहे फसल इन सीटू मैनेजमेंट हो, क्रॉप आपका जो है आपका फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग, 15 लाख तक का यंत्र जो है 80% अनुदान पर आपके ब्लॉक में आया हुआ है। अन्य जो मार्केट में दुकानें जो यंत्र चल रहे हैं उससे सस्ते में आपके यहाँ वो जुताई करेंगे, बुआई करेंगे। आप ADO जी से संपर्क करिए, कौन हमारे